भगवान कृष्ण का जन्म होना है। बैठिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो प्रार्थना अभी आप गा रहे थे, जो स्तुति आपने गाया, कौशल्या मैया ने यही स्तुति भगवान के आगे गाया। और जब स्तुति पूर्ण हो गई तो कौशल्या मैया ने भगवान की तरफ पीठ कर लिया। भगवान को लगा कि ये दुनिया वाले आने वालों का ऐसे ही सम्मान करते हैं क्या, कि पहले स्तुति प्रार्थना करें, बाद में पीठ कर ले, मुंह फेर ले। भगवान को लगा बात क्या है। भगवान ने पूछा, माँ क्या बात, आपने हमारी तरफ पीठ कर लिया, नाराज हो क्या? कौशल्या जी ने कहा, नाराज बहुत ज्यादा। भगवान ने कहा, कोई गलती हुई क्या? गलती भी बहुत बड़ी आपने किया। क्या गलती किया माँ? आपने गत जन्म में हमसे ये प्रतिज्ञा किया था कि मैं आपका बेटा बन के आऊंगा। भगवान हंस पड़े, बोले बेटा बना हूं तभी तो आपको माँ कह रहा हूँ। कौशल्या जी ने कहा, रहने दो महाराज, ऐसे बेटे थोड़ा होते, 4-4 हाथ, इतना लंबा चौड़ा शरीर। महाराज बेटा तो छोटा हो, मेरा दुनिया में मजाक बनवाना चाहते हो क्या? सोमम उर्वासी ये है उपहासी, मेरा उपहास करवाना चाहते हो? महाराज 4 हाथ देवता के होते हैं, मनुष्य के नहीं होते। तो मैं माँ क्या करूं? कौशल्या जी कहते पहले आप मनुष्य बन जाओ, 2 हाथ वाले। तो भगवान अब 2 हाथ वाले हो गए। अब मैं आपका बेटा लगता हूं। कौशल्या जी ने कहा, नहीं, देखने में मनुष्य लगते हो, मेरे बेटे नहीं लगते। बेटा कब लगूंगा? भगवान बेटा जब जन्म लेता है बिल्कुल छोटा सा होता, एकदम छोटे हो जाते। मानो अभी आप गर्भ से बाहर आए, भगवान एकदम शिशु हो गए, नन्हे से। भगवान ने अब कौशल्या जी से कहा, माँ मैं अब आपका बेटा लगता हूँ। कौशल्या जी ने कहा, हाँ, देखने में मेरे बेटे लगते हो, लेकिन बातें अब भी बूढ़ों जैसे कर रहे हो। देखने में तो बेटे लगते हो, लेकिन बातें तो बूढ़ों जैसे कर रहे हो। भगवान ने कहा, क्या करूं? कौशल्या जी ने कहा, महाराज जब संसारी बच्चा जन्म लेता है ना तो रोता है, और संसार में आने वाले हर व्यक्ति को रोना पड़ता है। सरकार, रोना आपको भी पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, जब आपका बेटा बना हूं तो आपकी आज्ञा का पालन तो मैं करूंगा ही। और अब भगवान रोने लगे। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। अखिल ब्रह्मांड चराचर जगत का जो नियंता है, परात्पर ब्रह्म है, देवताओं का भी देवता है, वो परमात्मा बालक बन करके रोने लगा। मेरे भाई बहन, भक्ति चाहे तो भगवान को बड़ा बना दे, भक्ति चाहे तो भगवान को छोटा बना दे। कितने बड़े थे भगवान, छोटा बना दिया। सारे जगत के पिता को कौशल्या जी ने अपना पुत्र बना लिया, और अब भक्ति ने भगवान को रुला दिया। चाहे तब हंसाए, चाहे तब रुलाए। ये ज्ञानी नहीं कर सकता है, ये भक्ति कर सकती है। ज्ञानी भगवान को हंसा तो सकता है, लेकिन ज्ञानी कभी भगवान को रुला नहीं सकता। लेकिन भक्ति भगवान को हंसा भी सकती है, और भक्ति भगवान को रुला भी सकती है। भगवान रोने लगा। शास्त्रकार कह देते हैं, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बालक बनकर भगवान रोने लगे। दासियां आ गई, महारानी जी क्या हुआ, बेटा हुआ है। उधर सुमित्रा जी के महल से भी सूचना आई कि सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है।
कैकेयी जी के महल से सूचना आई कि कैकेयी जी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज के यहाँ चार संतानें उत्पन्न हुई। अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव की धूम मच गई। श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बड़े होकर प्रभु अनेक लीला करते हुए रावणादि राक्षसों का संहार कर राम राज्य की स्थापना कर बड़े दिनों तक संसार पर शासन करते रहे। तत्पश्चात अपनी लीला का स्मरण किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला का वर्णन करके सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण के चरित्र को कहना। इससे पहले जितने अवतार भगवान के हुए हैं, रामावतार से पहले सब अधूरे थे। रामावतार और कृष्णावतार ये दोनों पूर्णावतार हैं, इसलिए इन दोनों को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है, पूर्ण परमात्मा। भगवान श्री राम में 12 कला है और कृष्ण जी में 16 कला है। कई बार भगत कला को लेकर के आपस में लड़ जाता है। पता है, हम भगवान के कृष्ण स्वरूप को मानने वाले हैं और हमारे भगवान में कला 16 है। आपके राम में तो 12 है। हाँ 12 है राम जी। इसका मतलब तो राम जी थोड़ा पीछे है, ऐसा नहीं है। राम जी सूर्यवंशी हैं और सूर्य की कुल कला 12 ही होती है, तो अपने कुल की संपूर्ण कला लेकर आए हैं, इसलिए पूर्णावतार। और कृष्ण जी चंद्रवंशी हैं और चंद्र की कुल कला 16 है, इसलिए संपूर्ण कला लेकर आए हैं, इसलिए पूर्णावतार। एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। मेरे भाई बहन, परीक्षित ने प्रश्न किया है, ये कला केवल भगवान में ही पाई जाती है या सब में पाई जाती है? सुखदेव जी ने उत्तर दिया है, सब में कलाएं पाई जाती हैं, बिना कला के कोई नहीं। कैसे? वृक्षों में 1 कला, कीट पतंगों में 2 कला, पक्षी मंडल में 3 कला, पशु मंडल में 4 कला और फिर 5 से लेकर 8 कलाएं मनुष्यों में पाई जाती हैं। 5 से 8। जब 8 से कलाएं ऊपर बढ़े तब ये मानना चाहिए कि ये अवतार की परंपरा में आया है। उसी को हमारे भारतीय दर्शन ने अवतार शब्द से विभूषित किया है। द्वापर युग का अंतिम चरण है। घर घर में आसुरी विचारधाराएं पनप गई हैं, पैदा हो गई। हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक ये देश अस्त व्यस्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संपूर्ण विश्व का जो क्लेश है वो भारत के घरों में बस चुका। छोटे छोटे राजे महाराजे अपने निज स्वार्थ के लिए आपस में टकराते हैं, व्यर्थ में जन धन की हानि होती है। दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है मानो पाप 3 रूप लेकर के भारत में जन्म ले चुका हो। मथुरा में कंस के रूप में, मगध में जरासंध के रूप में और चंदेरी में शिशुपाल के रूप में। मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक अनाचार का तांता लगा हुआ है, कतार लगा हुआ है, सब दुखित है। द्वापर युग के अंत की कहते हैं हम बात, और भारत में हो रहा था असुरों का उत्पात।
समय युद्ध हो जाता था, हर समय युद्ध हो जाता था, हर समय युद्ध हो जाता था। आपस के इतने झगड़े थे, भाई भाई को खाता था, भाई भाई को खाता था, भाई भाई को खाता था। प्रगटे थे मूर्तिमान पापी, पापों की घोर अंधेरी में, पापों की घोर अंधेरी में, पापों की घोर अंधेरी में। प्रगटे थे मूर्तिमान पापी, पापों की घोर अंधेरी में। ईश्वर मगध में जरासंध, शिशुपाल उधर चंदेरी में। शिशुपाल मगध में जरासंध, शिशुपाल उधर चंदेरी में। शिशुपाल मगध में जरासंध, शिशुपाल उधर चंदेरी में। गंगा यमुना का चिट्टे देश आरत हो कर रोता था, गंगा यमुना का दिव्य देश आरत हो कर रोता था। ध्वनि वाली देवी पर तलवार नाच दिखलाती थी, तलवार नाच दिखलाती थी। रवकों से साधु संतों के जब होली खेली जाती थी, तब होली खेली जाती थी, तब होली खेली जाती थी। आखिर इन अत्याचारों से यक बयक कांप भूगोल उठा। आखिर इन अत्याचारों से यक बयक कांप भूगोल उठा। जब प्रगट जगत में आग लगी, तब गुप्त जगत भी डोल उठा, 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 तब गुप्त जगत भी डोल उठा। अनाचार, पापाचार, व्यभिचार संसार में। हे ब्रह्मा जी, यद्यपि मेरे ऊपर नदियां हैं, सागर हैं, औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, पर्वत पहाड़ हैं, आपके द्वारा बनाई हुई समस्त सृष्टि भी मेरे ऊपर निवास कर रही है, लेकिन उनका भार मुझे भार नहीं लगता जितना भार इन धर्मद्रोही असुरों का लग रहा है। या तो इनके पाप भाग से आप हमें मुक्ति दिलाएं, अन्यथा तो मैं आपकी सृष्टि को लेकर के रसातल में प्रवेश कर जाऊंगी, फिर मुझे भला बुरा मत कहना। ऐसा कह करके वसुंधरा पृथ्वी रोने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, जैसे उन आसुरी शक्तियों के सामने तुम असक्षम हो, असहाय हो, असमर्थ हो, ऐसे हम भी असक्षम, असहाय, असमर्थ हैं उन आसुरी शक्तियों के सामने। फिर भी
आप चिंता न करें। जिन परमात्मा ने हमको बनाया और जिनकी कृपा से मैंने सारे संसार को बनाया, आओ उन्हीं परमात्मा के पास हम सब मिलकर चलते हैं। पृथ्वी को आगे करके भगवान शंकर सहित ब्रह्मा जी सहित सभी देवता वैकुंठ के द्वार पर आकर भगवान को पुकारने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे। थोड़ा समझ लीजिए, जीवन में जब समस्याएं आए तो संघर्ष करो। दुर्भाग्य से अगर संघर्ष में तुम्हारी हार हो जाती है तो फिर प्रार्थना करो। सूत्र पहले समझ लो, प्रार्थना की बड़ी जरूरत है जीवन में। प्रार्थना कीजिए, लेकिन प्रार्थना से तत्काल आपकी समस्या का निदान नहीं होगा। आपकी समस्या प्रार्थना से तत्काल हल नहीं होने वाली। तो एक तीसरा काम और करना पड़ेगा। तीसरा काम क्या करना पड़ेगा? प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा, संघर्ष, प्रार्थना, प्रतीक्षा। अवश्य भगवान की कृपा होगी। दो काम हम लोग कर लेते हैं, संघर्ष भी कर लेते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं, लेकिन जब प्रतीक्षा का नंबर आता है टूट जाता है। और ध्यान दीजिएगा, भक्ति मार्ग में प्रतीक्षा की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। कोई जल्दी नहीं। चकोर अपलक चंद्र को देखता रहता है, क्योंकि चंद्र को प्यार करता है चकोर। चकोर को ये नहीं पता कि चंद्र हमसे प्रेम करता है कि नहीं, लेकिन मैं तो करता हूं। वो करे ना करे, मैं तो कर रहा हूं। अब जब चंद्र दिखाई देता है तब तक तो चकोर बड़ा प्रसन्न रहता है, अपने प्रियतम को देखता रहता है। लेकिन जैसे चंद्र अस्त होता है तो चकोर बेहोश हो जाता है। अगले दिन तभी होश आता है बेचारे को जब चंद्र को। एक दिन तुलसीदास बाबा निकल रहे। अब कभी तो सबसे बात कर लेता है ना। तुलसीदास जी ने चकोर से कहा, भाई ऐसे निष्ठुर से क्या प्रेम करना? तू प्रेम करता है चकोर चंद्र को, लेकिन क्या पता है कि चंद्र भी तुझे प्रेम करता है? उसने कहा वो करे न करे बाबा, लेकिन मैंने तो ये दिल उसे दे दिया। वो प्रेम करे और फिर मैं प्रेम करूं, ये तो व्यापार हो जाएगा। उसे हम इश्क क्या समझे? बिंदु जी लिखते हैं मोहन मोहिनी में। मोहन मोहिनी बड़ी अच्छी पुस्तक है बिंदु जी महाराज की। कभी वृंदावन जाए, मोहन मोहिनी 10-15 रुपए की पुस्तक मिलती है। आपका मन भजन में, प्रभु सेवा में न लगता हो तो मोहन मोहिनी का एक पद पढ़ लिया करो। धीरे धीरे आपका मन ठाकुर जी में लगने लगेगा। हाँ। आपका प्रेम ठाकुर जी से ना हो रहा हो, मोहन मोहिनी की एक पद, ज्यादा नहीं। पहले तो शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसके भाव आपके समझ में आने लगेंगे। उर्दू अल्फाज ज्यादा है तो आने लगेंगे आपके समझ में। बिंदु जी महाराज सिद्ध संत के द्वारा लिखी गई है। प्रभु प्राप्त महापुरुष थे बिंदु जी महाराज, मोहन मोहिनी। उसे हम इश्क क्या समझे जो दिल को तोड़ ही डाले, वही है इश्क जो बेदर्द दिल से दिल मिलाता हो। वही है इश्क यानी प्रेम यानी भक्ति जो बेदर्द दिल से दिल मिलाता हो। वो हमें प्रेम करे न करे बाबा, मैं तो कर रहा हूं। बोले ठीक है, लेकिन क्या कभी जीवन में तू चंद्र को पा सकेगा? उसने कहा ये तो कुछ पक्का नहीं कह सकता। तुलसी जी ने कहा मैं पक्का बता देता हूं, कभी भी तू चंद्र को जीवन में नहीं पा सकेगा, क्योंकि तू वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, चंद्र आ सकता है तुझ तक, क्योंकि देवता है, वो आ सकता है, लेकिन वो निष्ठुर वो आएगा नहीं। फिर ऐसे प्रेम को लेके क्या करना जहां प्रियतम से मिलन ही ना हो पाए? उसने कहा बाबा कोई जल्दी थोड़ा, अरे अभी नहीं कभी तो प्रियतम मिल ही जाएगा। इस जन्म में ना सही फिर कभी।
तुलसी जी ने कहा भाई लगता तो मुश्किल है। उसने कहा नहीं, एक उपाय मेरी समझ में आ रहा है, मिलेगा। कब? मरने के बाद मैं अपने प्रियतम को मिलूंगा। तुलसीदास जी ने कहा कैसे? देखो मैं अपने प्रियतम की याद में तड़पता तड़पता मर जाऊंगा, आप जैसा कोई संत यहाँ से निकलेगा, देखेगा चकोर मर गया है, वो मेरी चिता जला देगा, चिता जला के चला जाएगा। जैसे आपके राम ने जटायु की चिता जला दिया था, ऐसे कोई आप जैसा संत जला देगा, वो चला जाएगा। हमने सुना है कि भगवान शंकर संसार में भ्रमण किया करते हैं और जहाँ चिता जल रही है वहां तो जरूर आते हैं। किसी की भी चिता जल रही है वहां जरूर आते हैं। और चिता की जो भस्म है, जो राख है, वो अपने शरीर पर लगाते हैं। तो हमने सुना है सबसे पहले चिता की राख भोले बाबा अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो जब हमारे